नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांगा। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें एक फ़ेक आईडी से कई लोग जो है फ़ेक आईडी से आ जाते हैं, गाली वगैरह देते हैं या कुछ भी बोलते हैं। मैं उनको बता दूं, मैं बहुत तगड़ी गालियां देता हूं फिर, ठीक है। डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं हूं, क्योंकि अपना खाता हूं, अपनी चीज़ें करता हूं और मैं जो चीज़ों जानता हूं, जो पढ़ता हूं, मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं। मैं ये नहीं करता कि कोई फेक चीज़ कर रहा हो। मैं भी नहीं कहता आप मेरे वीडियो को देखकर किसी चीज़ को हकीकत समझे। आजकल सारी चीज़ें खुली हैं, आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं छात्रों के साथ हूँ, छात्रों के साथ खड़ा हूँ। मैं छात्र अभी नहीं हूँ, कभी था। आज मेरा जो लड़का है, बेटी है, वो पढ़ रहे हैं, वो छात्र हैं। देखिए, छात्रों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है, जिस विषय को लेकर वहाँ पे जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हो रहा था, उस धरना प्रदर्शन को किस मोड़ पे ले जाया गया। क्योंकि आपको पता है 27 में चुनाव है, चुनाव को लेकर कई पार्टियां वहाँ पे जा रही हैं, जबकि छात्रों के बीच में इन पार्टियों का ऐसा कोई काम नहीं था। ऐसे लोग आ रहे हैं जो सनातन विरोधी थे। मैं अब बहुत लोग ये कहते हैं कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम क्या। अब एक चीज़ बताइए छोटी सी, छात्रों के प्रदर्शन में ब्राह्मणवाद से छुटकारा, मनुवाद से छुटकारा, इससे क्या किसी छात्र का लेना देना है? क्योंकि छात्र तो हर कास्ट में है ना। दूसरा, 370 की बात की जा रही है, प्रेमानंद महाराज के लिए गलत बोला जा रहा है। वहाँ पे श्री राम के नारे तो नहीं लग सकते, लेकिन अल्लाह अल्लाह का गाना गाया जा सकता है। ये तो सबको दिख रहा है ना, ये तो हकीकत में सबको दिख रहा होगा। उसके बाद इस पर कौन है जो ऑब्जेक्शन कर रहा था? किसी ने नहीं किया। चलो, जो पार्टियां हैं वो तो अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पे जा रही हैं क्योंकि चुनाव लगे हैं, लेकिन आम जनमानस है, उसको तो ये चीज़ें दिख रही थी, उसको तो ये चीज़ें पता हैं। उसके बाद भी आंखों में पट्टियां बंधी हैं, उसके बाद भी गलत बोला जा रहा है। आपको मोदी जी नहीं पसंद, योगी जी नहीं पसंद, बीजेपी नहीं पसंद, आप वोट मत दीजिए। किसने कहा वोट दीजिए? लेकिन हमारे श्री राम भगवान के लिए गलत बोला जा रहा है, सीता माता के लिए गलत बोला जा रहा है। आप ये बताइए, कहाँ पे जब दूसरी सरकार थी, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, जब दूसरी सरकार थी, उसकी सरकार चल रही थी, तो क्या अंबानी गरीब थे, अडानी गरीब थे? आज भी अंबानी अडानी की कंपनियों में कितने हज़ारों वर्कर काम कर रही होगी, हज़ारों एम्प्लॉय काम कर रहा होगा, और आज से नहीं, जमाने से कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप छात्रों का प्रदर्शन कर रहे थे कि व्यक्तिगत अपनी चीज़ों को निकाले थे, और वही चेहरे जो हर जगह जाते हैं। जब प्रदर्शन हुआ, जब ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसके बारे में अगर आप पता करेंगे तो शायद पता हो जाए। मुझे भी अभी क्लियरली नहीं पता है, लेकिन आप ये समझिए, नीट की परीक्षा को लेके जो प्रदर्शन चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे को लेकर जो बात चल रही थी, मैं बताऊँ तो देखिए, जो छात्र थे उनने पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया। पंजाब के आर्यन गुप्ता, हरियाणा के प्रंसुल जो बंसल, उन्होंने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए। पता है, परीक्षा में शामिल हुए थे करीब 20 लाख लोग, और करीबन 11,21,000 लोगों ने जो है मतलब पास हुए, निकल गए हैं। अब वो आगे की तैयारियां कर रहे हैं। कोई MBBS बनेगा, कोई MDS बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, कोई नर्सिंग का करेगा, कुछ ना कुछ तो अपनी वो तैयारियां करेंगे, ठीक है ना भाई? तैयारियां करेंगे, आगे जाके बनेंगे। तो उनके माँ बाप और वो जो छात्र हैं, वो सब अपने काम में लगे थे। जब इतने छात्र अपने अपने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से छात्र खड़े थे? वो छात्र, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, मैं वीडियो के स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूँ कहीं भी। आप लोग पूरे सोशल मीडिया में फैला पड़ा है किस तरीके प्रदर्शन हो रहा है। अपने जो प्रशासन के हैं उन पे वो मारपीट कर रहे हैं, महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो हैं उनको गाली दी जा रही है, आप इनको छात्र बोल रहे हैं। और जब आप चाहें वो अभिजीत दीपके हों, इन्होंने सिर्फ मौज मस्ती में कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी, उसके बाद ये करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं। इनका कौन सा क्या, इनके यहाँ जितने लोग शबाना आजमी हो या कोई भी हो, जितने लोग गए थे, ये हर प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं। ये बीजेपी के ऑलरेडी खिलाफ रहते हैं, सनातन के ऑलरेडी खिलाफ रहते हैं, वही लोग हैं ये। मेरा देखिए, मैं बीजेपी हो या कोई भी हो, मैं जो गलत होता मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। और लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, उसको आप आगे चल के मतलब उसको वोट मत दीजिए।
लेकिन सच्चाई का जो आईना है उसको तो देखिए कम से कम कि ये सच है कि झूठ है। आपके सामने वहाँ अल्लाह अल्लाह के गाने चल रहे हैं, वो सही आप लोग ठहरा रहे हैं। वहाँ सीता का पति का नाम लेके नीता के पति का काम हो रहा है, हमारे आराध्य श्री प्रभु राम श्री राम के लिए गलत बोला जा रहा है, उसमें भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ब्राह्मणवाद मनुवाद से आज़ादी चाहिए, वो भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी घटना हुई हैं वहाँ पे जो आप लोगों को नहीं दिख रही हैं। वो आप लोगों को सिर्फ सोनम वांगचुक से ही लग रहा है, वो वहाँ लेट के भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पे थे, आपको बोलना चाहिए। ये छात्रों के विषय की बात है, आप लोग इस पर इस तरीके के भाषणबाजी मत करिए। लेकिन उन्होंने ऐसा बोलने का काम नहीं किया। लेकिन देखिए, किसी को कोई सुधार नहीं सकता। आज जो हम लोग जहाँ पे जी रहे हैं, लोग व्हाट्सएप के मैसेज और जो कटिंग आती है उसको लोग हकीकत मान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरी वीडियो पसंद आती है तो देखिए, नहीं पसंद आती तो मत देखिए। मैं जो चीज़ों को पढ़ता हूँ मैं उसको हकीकत मानता हूँ, मैं आँखों से जो देखता हूँ उसको हकीकत मानता हूँ, जो कानों से सुनता हूँ उसको हकीकत मानता हूँ। और जो इंसान अच्छा होगा वो किसी भी पार्टी में होगा, मैं उसका समर्थन करूँगा। और छात्रों की बात है तो छात्रों के साथ दिल खोल के, अगर छात्रों के हित की बात है तो मैं साथ खड़ा हूँ, हर जगह चलने को तैयार हूँ। लेकिन अगर छात्रों की बात होगी, जहाँ ये गंदी राजनीति होगी, वहाँ मैं नहीं। जो छात्र थे वो आगे की तैयारियां कर रहे हैं, आप सब जानते हैं वहाँ क्या चल रहा था। और जो वहाँ पे गए थे बड़े बड़े, क्या उनके बच्चे नहीं हैं, वो छात्र नहीं हैं? ये सब एक बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। पंजाब हो या यूपी के चुनाव लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और बाकी ऐसी कोई सरकार नहीं थी कि आप पिछली सरकार में क्या पेपर लीक नहीं होते थे, तब उनके जो सज़ा नहीं मिलती थी। ये मोदी जी ने बोला कि जो ऐसे घटना को अंजाम देगा उसको सज़ा होगी। सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़िए, क्योंकि वीडियो अगर बनाने पे, अगर एक एक चीज़ों को सही चीज़ों से समझाने पे आऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मेरा मकसद ये होता है कि छोटी सी बात अपनी रखनी है। अगर आपको भी कोई बात है तो आप बात रख सकते हैं, कमेंट्स में अपनी बात बोल सकते हैं। लेकिन उल्टा सीधा अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ, देखिए मेरी आईडी रियल है, फेक आईडी बना के गाली देना, या बहुत से लोग ये काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आंखों पे पट्टी चढ़ना। आप किसी भी पार्टी को समर्थन करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन कम से कम अपने, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी धर्म या किसी के भी भगवान के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सबसे सस्ता और टिकाऊ आपको सनातन मिल जाता है, उसके लिए कुछ भी बोलते रहो, क्योंकि सनातन को ख़त्म करने के लिए आधा सनातन खुद खड़ा हुआ है। तो छात्रों की हक की बात होगी तो 24 घंटे खड़ा हूँ, और जो सही बात होगी वो चाहे बीजेपी की हो या किसी भी पार्टी की हो, मैं बोलूँगा। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है ठीक है, नहीं लगती तो आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैं फालतू में किसी के कमेंट्स में जाके गलत सलत नहीं लिखता, ना मैं फेक आईडी बना के गलत लिखता हूँ। तो बस उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे, आप अपनी बात रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।